राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड दैट इज अर्जुन की नाराज़गी और उसका गुस्सा। मैं एक अपने आप में सोच रही थी कि अर्जुन को कैसे मनाए और दादी को जाने से कैसे रोके। ना जाने क्यों महक का दिल कह रहा था कि दादी गलत नहीं है, लेकिन अर्जुन इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। तभी अचानक महक के दिल में ख्याल आता है और वह अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है अर्जुन जी, मत रोकिए दादी को, चले जाने दीजिए उन्हें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, दादी के जाने के बाद मैं भी इस घर में नहीं रहूँगी, मैं भी चली जाऊँगी। महक की बात सुनकर अर्जुन के कान खड़े हो जाते हैं और वह हैरानी से महक की तरफ देखते हुए कहता है, बेबी तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे छोड़कर जाओगी? अर्जुन की बात सुनकर महक दुखी मन से कहती है, हाँ अर्जुन जी, आपने बिल्कुल सही सुना। जब दादी यहाँ से दुखी होकर जाएंगी, मेरे मन में सिर्फ यही होगा कि मेरे कारण आप दोनों के बीच दूरी आई और मैं अपने दिल पर इतना बड़ा बोझ लेकर नहीं रह सकती। यह जानने के बावजूद कि गलती हमारी थी, आप उनसे बहस कर रहे थे। महक की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर रंग उड़ गया था। वह हैरानी से महक की तरफ देख रहा था और इस वक्त अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली थी और वह दांत पीसते हुए महक के बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सुना तुमने? तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई अब कुछ बातें कहने की? तुम मुझे छोड़कर जाओगी? मुझे ऐसा कभी नहीं होगा बेबी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अर्जुन ये बातें कहते हुए बहुत गुस्से में लग रहा था। उसके चेहरे और बातों में एक जुनून और सनक दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी खतरनाक नजर आ रहे थे। महक तो अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन, उसकी बातें सुनकर ही हैरान थी। उसने आज तक अर्जुन का यह चेहरा कभी नहीं देखा था। हमेशा उसके साथ प्यार से बात करने वाला मुस्कुराता हुआ अर्जुन अचानक एक खतरनाक इंसान लग रहा था। ना जाने क्यों इस वक्त अर्जुन को देखकर महक डर रही थी। उसका गला सूख रहा था, दिल की धड़कनें नॉर्मल से ज़्यादा चल रही थी, लेकिन इस बार मन में कोई खुशी या उल्लास नहीं था, बल्कि डर था। अर्जुन ने गुस्से में आकर महक के शोल्डर को बहुत जोर से दबा रखा था, जिससे महक को दर्द हो रहा था। लेकिन इस वक्त शायद अर्जुन को दवाई अर्जुन को वह दिखाई नहीं दे रहा था, या आज पहली बार था जब अर्जुन महक को सामने गुस्से में आया था। अर्जुन महक को सामने हमेशा मुस्कुराता रहता था, हमें शांत और खिला हुआ लगता था, लेकिन इस वक्त महक के सामने जो अर्जुन खड़ा था, उसे देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि वो इंसान कभी मुस्कुराता भी है। अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे कि किसी भी को भी डरने के लिए काफ़ी थे। महक तो फिर से एक आम सी लड़की थी। महक को ऐसा लग रहा था जैसे वह अर्जुन को वह अर्जुन और वह अर्जुन जिसे वह रोज़ देखती है, दोनों अलग हैं, जिसका एक दूसरे से कोई वास्ता ही नहीं है। अब महक के शोल्डर में दर्द हो रहा था और अर्जुन के एक्सप्रेशन देखकर डर के मारे आंखों से आंसू आ रहे थे। हालांकि उसने यह बात अर्जुन को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए कही थी, लेकिन महक ने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन इस तरह से भी बिहेव करेगा। अर्जुन का बिहेव देखकर महक भरे हुए गले से कहती है, अर्जुन जी, मुझे दर्द हो रहा है। महक की बात सुनकर अर्जुन अपने होश में आता है और अपनी पकड़ महक के कंधों पर ढीली करते हुए कहता है, अच्छी बात है बेबी, दर्द होना चाहिए, तभी तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे छोड़कर जाने की बात कहने की? कैसे? आखिर कैसे? तुमने एक मिनट भी नहीं लगाया ये शब्द अपने मुंह से निकालने में कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। यह बात तो तुमने अपने दिमाग से निकाल देना कि तुम मुझे छोड़कर कभी जा सकती हो, क्योंकि अब तो यह नामुमकिन है। अर्जुन की बात सुनकर महक काफ़ी हैरान थी। अर्जुन आज किस तरीके से बात कर रहा है, उसकी एक एक शब्द को सुनते हुए महक और डर रही थी। अब उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आगे कुछ कह पाए। अगले ही पल अर्जुन ने उसका कंधा छोड़ दिया और अपना चेहरा घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगा और कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं दादी को यहाँ से जाने दूंगा? नहीं, मैं कैसे भी करके उन्हें रोक लूँगा, लेकिन मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी बेबी। मैंने हर वक्त तुम्हारा स्टैंड लिया, तुम्हारे लिए अपनी दादी, अपनी फैमिली और रिलेशन से बहस की, ताकि तुम्हें कोई नीचे ना दिखाए, लेकिन अफसोस कि तुम्हें उस चीज़ की कभी कदर ही नहीं हुई।
डोंट वरी, मैं दादी को नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता इस चीज़ का ब्लेम तुम पर लगे। अर्जुन की बात सुनकर महक को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। तभी दादी उन दोनों के पास से गुजरती हैं और अर्जुन दादी के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी दादी, मुझे पता है मेरी गलती है। मुझे आपकी बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। आपको जो सज़ा देनी है आप हमें दे सकती हैं, बस इस घर का छोड़कर मत जाइए। आई प्रॉमिस कि आज के बाद यह गलती नहीं होगी। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। दादी बिना अर्जुन की तरफ देखे एक लंबी गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, सबूत क्या है कि तुम मेरी बात मानोगे? तुम हर बार मेरी बात को इग्नोर करते हो और बार बार अपनी बात को इग्नोर होते हुए मैं नहीं देख सकती, क्योंकि अब मुझे यह लगने लगा है कि तुम लोगों की नज़रों में मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। और यह एहसास होने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ रहना चाहिए। आखिर मेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। दादी की बात सुनकर अर्जुन अपने पैंट के दोनों पॉकेट में अपने हाथ को रखते हुए एक नज़र महक को देखता है और बड़े ही एटीट्यूड के साथ डाली थी और कहता है, इस बात को साबित करने के लिए आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा दादी। आप चाहती हैं मैं अपनी वाइफ से दूर हूँ, एंड आई एम प्रॉमिस जब तक आप मुझे इजाज़त नहीं देंगी तब तक मैं उसके करीब भी नहीं जाऊँगा। इनफैक्ट उसे देखूँगा भी नहीं। बट एक बात याद रखना दादी, आई प्रॉमिस के बाद भी वह मेरी वाइफ है। इस प्रॉमिस के बाद भी वो मेरी वाइफ है। आई थिंक मैंने अपनी बातों से क्लियर कर दिया है और अब आपके पास कोई वजह नहीं है यहाँ से जाने की, कहकर अर्जुन सीढ़ियों के रास्ते वहाँ से जाने लगता है। इस बीच उसने एक नज़र भी महक को नहीं देखता और सीढ़ी चढ़ते हुए लिली को आवाज़ देते हुए कहता है, लिली दादी का सामान उनके कमरे में रख दो। अर्जुन का ऑर्डर पाकर लिली सर झुकाकर जल्दी से दादी के बैग को लेती है और लिफ्ट के जरिए उनके कमरे में लेकर जाने लगती है। महक अर्जुन का जाते देखते हुए रह जाती है। वह अपनी ही जगह पर जमी हुई खड़ी थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या और हो क्या रहा है। वह कुछ ही रिजेक्ट नहीं कर पाती और अर्जुन को जाते हुए देखती रह जाती है। महक की आंखों में नमी थी, लेकिन क्योंकि उसे इसका कारण पता नहीं था, क्यों इस तरह अर्जुन का जाता हुआ देख उसे बुरा लग रहा था, क्यों अर्जुन के मुंह से यह बात सुनकर कि वह उसे देखेगा भी नहीं उसे बुरा लग रहा था। महक अभी सीढ़ी के रास्ते को देख ही रही थी जिस साइड से अभी अर्जुन गया था। तभी दादी महक के चेहरे की तरफ देखती है और उसे दुखी देखकर दादी मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने मन में कहती हैं, यह दुनिया तुम दोनों को करीब लाएंगी बहू रानी। मुझे पता है तुम खुद नहीं समझ पा रही कि आखिर तुम्हें अजीब क्यों लग रहा है, तुम्हारे दिल में दर्द क्यों महसूस हो रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हें अपनी फीलिंग्स का एहसास होगा। इस वक्त तुम दोनों का रिश्ता कमज़ोर है और उसे मजबूत बनाने के लिए यह दूरियां ज़रूरी हैं, क्योंकि आगे भविष्य में जो होने वाला है उसके लिए तुम दोनों के रिश्ते को मजबूत होना ज़रूरी है। आज तुमने यह फैसला लेकर यह सबक सिखाया है कि कभी कभी एक रिश्ते को बचाने के लिए दूसरे रिश्ते को दांव पर लगाना पड़ता है और उन्हें नाराज़ करना पड़ता है। एक औरत होना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे रिश्ते हमारे साथ चलते हैं और इन सभी के संभालने के लिए थोड़ा मजबूत होना पड़ता है। वह परिस्थितियाँ एक परीक्षा की तरह होती हैं और तुम दोनों भी इस वक्त अपनी परीक्षा दे रहे हो। वह परीक्षा अर्जुन के संयम की परीक्षा। वह तुमसे दूर नहीं रह सकता और उसकी कमजोरी है, लेकिन उसे अपने आप को काबू रखना सीखना होगा और उसे यह सिखाओगी तुम उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी। और मैं चाहती हूँ तुम उसकी कमज़ोरी ना बनो, उसकी ताकत बनो, और इसके लिए तुम दोनों को मेरी परीक्षा से गुजरना होगा, चाहे इसके लिए तुम लोगों के सामने कठोर बनकर ही क्यों ना रहना पड़े। मैं महागुरु की बात तो सच नहीं होने दूंगी। मैं अपने अर्जुन को रोते हुए नहीं देख सकती और इसके लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब वक्त के पास है और मैं तुम दोनों के रिश्ते को मजबूत करके अलावा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आने वाले तूफान में तुम दोनों को खुद को जूझना है।
तुम दोनों को मजबूत रिश्ता ही इस तूफान की झेल सकता है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं होते देख सकती। तुम निहारिका बजाज जिंदा है, अब जब तक मैं उसका अर्जुन नहीं टूटेगा। दादी मुस्कुराते हुए अपने मन ही मन सोच रही थी और अगले ही पल अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन को बदलते हुए महक के पास आकर उसे देखते हुए कहती हैं, मानना पड़ेगा मेरे पोते पर बहुत अच्छी छाप छोड़ी है तुमने। तुम्हारी किसी की बात को वह इग्नोर नहीं कर पाता। मुझे नहीं पता तुमने ये सब कैसे किया, लेकिन इसका मतलब यह मत समझना कि आगे आने वाली परीक्षा जो है वह आसान हो जाएगी। और जब तक मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाती कि तुम मेरे अर्जुन के लायक हो, मैं अपनी परीक्षा लेती रहूँगी। आगे आने वाले 4 दिन तुम्हारे लिए नॉर्मल नहीं होंगे। हर दिन तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम मेरी परीक्षा को पास कर पाओगी, क्योंकि तुमने तो अपने पति को नाराज़ कर दिया। अब तुम अकेले इन परीक्षाओं को कैसे पास करोगी? बहू रानी, अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। शायद इस बार तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। जाओ जाकर ब्रेकफास्ट कर लो। तुमने रात को भी डिनर नहीं किया था। मैं नहीं चाहती तुम बीमार पड़ जाओ और मेरी परीक्षा देने से बच जाओ। फिलहाल मैं चलती हूँ, मुझे आराम करना है। वह क्या है ना, तुम्हारे लिए अपनी अगली परीक्षा की अरेंजमेंट भी तो करनी है। कहते हुए दादी मुस्कुराते हुए लिफ्ट में चढ़ी अपने कमरे में तरफ चली गई। महक ने उनकी हर बात को ध्यान से सुना था, लेकिन उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाई। वह तो अभी तक अर्जुन के रिएक्शन को लेकर ही अपनी जगह पर जमी हुई थी। इस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल सन्न हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे और क्या कहे। कभी कभी रिश्ते में हो जाते हैं बवाल, जिन्हें देखकर हम खुद से ही करते हैं सवाल। क्या स्त्री होना है इतना आसान? त्याग के धागे में हर दिन पिरोती है रिश्तों के मोती। वे घर कब का स्वार्थ के तूफान में उड़ जाता, जिस घर में स्त्री न होती। परिवार की इच्छाओं को संभालती है, हर रिश्ते के साथ लेकर चलती है। वह अलादीन का चिराग माँ, बहन, बेटी, पत्नी के रूप में हर घर में मिलती है। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पार्ट। ऐड आ गया तो जस्ट वेट अ मिनट। कहते हुए दादी मुस्कुराते हुए लिफ्ट के जरिए अपने कमरे की ओर चली जाती है। महक ने उनकी हर बात को ध्यान से सुना था, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद किस तरह खुद को संभालते हुए घर के कामों में लग जाती है, लेकिन उसका सारा ध्यान आज अर्जुन ने जो भी बातें कही उस पर था। महक ये बातें सोच ही रही थी कि क्या उसने जो कहा वो गलत था? क्या अर्जुन को समझने का तरीका गलत था? समझाने का तरीका गलत था? फिर अपने आप को ही समझाते हुए कहा, मैं इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। दिन भर इस कश्मकश में लगे हुए वह काम कर रही थी। सुबह से शाम हो चुकी थी। अर्जुन हॉस्पिटल जा चुका था। दादी अपने कमरे में आराम कर रही थी और महक अपने ही विचारों में गुम थी। आज का दिन पूरी इसी तरह निकल गया। चिंता के मारे महक ने रात का भी खाना नहीं खाया। दादी ने आज खाना अपने कमरे में ही खा लिया था और अर्जुन हॉस्पिटल में था। लिली ने महक को खाने के लिए कितना कहा, लेकिन महक ने बार बार इस बात को टाल दिया और अपने कमरे में आराम करने चली गई। अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई। फिर सीलिंग को निहारते हुए बार बार अपने दिल में सिर्फ यही सवाल आ रहा था कि क्या अर्जुन ने जो कहा वो पूरा करेगा? क्या हुआ, सचमुच उसकी तरफ नहीं देखेगा? ना जाने क्यों अर्जुन की कही हुई यह बातें महक अपने दिल से निकाल ही नहीं पा रही थी। उसे अपने दिल में बहुत ही दर्द सा महसूस हो रहा था। वह अपनी इस फीलिंग को समझ नहीं पा रही थी। सीलिंग को निहारते हुए कब महक की आंखें लग गई उसे पता ही नहीं चला। इधर दूसरी तरफ बजाज हॉस्पिटल। अर्जुन का मूड भी आज कुछ खास अच्छा नहीं था। वह छोटी छोटी गलतियों पर अपने एम्प्लॉयज़ पर चिल्ला रहा था। उसका मूड देखकर कोई भी बता सकता था कि वह गुस्से में है। एक कंपाउंडर धीरे से नर्स से कहता, आज ये सर को हुआ क्या है?
जो छोटी छोटी बातों पे इतना माथा गर्म कर रहे हैं? क्या सर अपनी वाइफ से झगड़ा करके आए हैं, या सुबह सुबह इन्होंने मिर्ची खा ली थी? कंपाउंडर की बात सुनकर नर्स धीरे से बोली, चुप रहो, सर की अभी शादी नहीं हुई, वो वाइफ से झगड़ा करने की तो सवाल ही नहीं होता है, बात कुछ और है। यह सुनकर कंपाउंडर धीरे से नर्स से पूछता है, तो फिर क्या बात है सर, आज ड्रैगन क्यों बने हुए हैं? पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ सर का मूड बहुत अच्छा रहता था, वे हम लोगों पर पहले की जैसे ज़्यादा गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन अचानक सर वापस अपने फॉर्म में कैसे आ गए, और पहले से भी ज़्यादा खतरनाक। कंपाउंडर की बेवकूफ़ भरी बातें सुनकर नर्स मुंह बनाते हुए धीरे से बोली, तुझे बड़ी बेचैनी हो रही है जानने की, तो जाकर सर से खुद ही क्यों नहीं पूछ लेता? तुझे कोयला ना बना दिया तो फिर कहना बेवकूफ़। अर्जुन उसके सामने बैठकर कुछ इम्पोर्टेंट फाइल चेक कर रहा था। वे दोनों बहुत ही धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे, फिर भी अर्जुन उनकी खुसर फुसर सुनकर इरिटेट हो रहा था और गुस्से से नर्स और कंपाउंडर को चिल्लाते हुए कहता, तुम लोगों को खुसर फुसर करने की बहुत टाइम है, आज से तुम दोनों की छुट्टी, फ्री बैठकर जितना बात करना है कर लो, नाउ यू गेट आउट। अर्जुन की बात सुनकर नर्स और कंपाउंडर दोनों की ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे माफ़ी मांगते हुए अर्जुन से बोले, सॉरी सर, हमसे गलती हो गई, आज से ऐसा नहीं होगा। लेकिन अर्जुन आज किसी की भी बात सुनने के मूड में नहीं था। वे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, आई सेड गेट आउट, एक बार कहने पर समझ नहीं आता? इस पर अर्जुन ने जोर से चीखा और इसकी आवाज़ में ही इतना गुस्सा था कि नर्स और कंपाउंडर रोते हुए वहाँ से भाग गई। दोनों के जाने के बाद अर्जुन गुस्से से टेबल पर पंच मारते हुए बोला, रास्कल्स। अर्जुन गुस्से में पागल हो चुका था। उसे महक का गुस्सा बेचारे 2 लोगों की नौकरी लेकर उतरा है। अर्जुन अभी परेशानी में अपने कैबिन में बैठा ही था कि तभी उसके सामने कैबिन में आता है अमन। उसके सामने कैबिन में आता है और उसके आगे कुर्सी पर बैठते उसे पूछता है, यार अर्जुन, आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज मेरा क्लब में जाने का मन कर रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलेगा? अमन की बात सुनकर अर्जुन मुंह बनाते हुए गुस्से से कहता है, अमन, आज मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अगर तू यहाँ फालतू की बातें करने है ना तो तू जा सकता है यहाँ से। अर्जुन की बात सुनकर अमन अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए पूछता है, क्या हुआ, भाभी से झगड़ा हुआ है क्या? वैसे उन्हें देखकर लगता है तो नहीं है कि वह झगड़ालू होंगी, जरूर तूने ही कुछ कहा होगा। अमन की बात सुनकर अर्जुन गुस्से से कूदकर उसे देखते हुए कहता, जस्ट शट अप, हम दोनों के बीच क्या हुआ है यह जानना तेरा काम नहीं है, तू यहाँ से जा सकता है। अर्जुन की यह बात सुनकर अमन मुंह बनाते हुए कहता है, कम ऑन यार, हम दोनों दोस्त हैं ना, शादी से पहले तो सारी बातें, सारी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करता था, तो अब क्यों नहीं कर सकता? देख, अगर तेरे सामने कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकता है, दोस्त होते ही इसलिए, हो सकता है मैं कोई सॉल्यूशन बता दूँ। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। अमन की बात सुनकर अर्जुन उसे कुछ बताना ही वाला था कि तभी अचानक उसकी कॉल रिंग होने लगती है। अर्जुन कॉल रिसीव करता है। हेलो सर्जन अर्जुन बजाज स्पीकिंग। हाँ हेलो जीजू, मैं पिंकी, प्रियंका त्रिपाठी महक के दोस्त याद आया। प्रियंका त्रिपाठी महक के दोस्त याद आया। पिंकी की आवाज़ सुनकर अर्जुन नॉर्मल टोन में उसे बताता है, हाँ तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, कहो कैसे कॉल किया? अर्जुन ने नॉर्मल एक्सप्रेशन देकर अमन हैरान था। वह हैरान होते हुए उसके पास पूछता है, आखिर ऐसा भी किसका कॉल है? जिसे सुनकर अर्जुन राक्षस से सीधा इंसान बन गया। सामने से लड़की की आवाज़ आ रही थी, कहीं इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चल रहा है? सही है, एक से ज़िंदगी कैसे निकलेगी, कम से कम 2-3 तो होनी चाहिए। अमन अपने आप में ही ख्वाली पका रहा था। इधर कॉल पर पिंकी अर्जुन से बताती है, वो जीजू दरअसल मैं हॉस्पिटल आई थी अंकल से मिलने। पिछली बार जब मैं महक से मिली थी तो उसने मुझसे स्टडी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स ऑर्डर कराई थी, वो मुझे रिसीव हुई हैं। मैंने सोचा था कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन महक हॉस्पिटल नहीं आई। अब विजिटिंग आवर्स ख़त्म हो चुके हैं, मेरा घर जाने का टाइम हो रहा है, क्या मैं बुक्स आपको दे दूं?
आप घर लेकर चले जाना। पिंकी की बात सुनकर अर्जुन उसे बताता है, ठीक है, तुम लिफ्ट के जरिए मेरे फ्लोर पर आ जाओ, मैं अभी अपने कैबिन में हूँ, किसी से कुछ मत पूछना, डायरेक्ट आ जाना। ठीक है जीजू, कहकर पिंकी प्राइवेट लिफ्ट के जरिए अर्जुन के फ्लोर की तरफ निकल जाती है। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद अमन हैरानी होते हुए अर्जुन से पूछता है, कौन था अर्जुन? कौन थी अर्जुन? अर्जुन अपनी फाइल देखते हुए अमन को बताता है कि महक की दोस्त कुछ इम्पोर्टेंट काम था। यह सुनकर अमन भी कोई रिएक्ट नहीं करता और अर्जुन की कुछ फाइल्स देखते लगता है। इधर पिंकी उसके कैबिन के दरवाजे पर नॉक करती है। कम इन। अर्जुन की कर्कश आवाज़ उसके कानों में पड़ती है और वह उसके कैबिन के अंदर एंटर करती है। कैबिन के अंदर आते ही पिंकी अपना सर झुकाकर पूरे कैबिन में देख रही थी, लेकिन बहुत ही शानदार था, बिल्कुल किसी हाई क्लास ऑफिस के कैबिन की तरह। होता भी क्यों ना, वो अर्जुन एक छोटा मोटा सर्जन नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा समय उसे अपने हॉस्पिटल में बिताना होता था, इसके लिए उसका कैबिन का काम दिखना ज़रूरी था ताकि वो रिलैक्स रहे। पिंकी मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहती है, वाह जीजू, ये कैबिन तो बहुत अच्छा है। अर्जुन पिंकी की बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता, बस धीरे से थैंक यू बोल देता है। पिंकी भी इस बात को इग्नोर करते हुए अर्जुन से बॉक्स देते हुए कहती है, ये बुक्स हैं जीजू, महक को दे दीजिएगा। अर्जुन ऑन बुक्स को टेबल पर रखते हुए पिंकी के कहता है, बैठो, तुम्हारे लिए कॉफ़ी मंगाता हूँ। इस बीच पिंकी नहीं अमन को नहीं देखा था, लेकिन अमन पिंकी को देखकर हैरान था। वह शर्म के मारे अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है और फाइल से खुद को कवर करने की कोशिश कर रहा था। पिंकी मुस्कुराते अर्जुन से कहती है, वैसे तो मैं लेट हो रही थी, लेकिन आप इतने प्यार से पूछ रहे हैं तो मैं बैठ जाती हूँ। कहते हुए पिंकी सामने की कुर्सी पर बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए अर्जुन को बताती है, जीजू कॉफ़ी रहने दीजिएगा, मेरे लिए चाय ऑर्डर कर दीजिएगा। वे क्या है ना, मैं चाय लवर हूँ। पिंकी की बात सुनकर अर्जुन फ़ोन उठाकर भी प्यून को 1 कप चाय और 2 कॉफ़ी का ऑर्डर करता है। पिंकी अर्जुन से पूछती है, जीजू 1 कप कॉफ़ी तो आप पियेंगे, लेकिन दूसरा कौन पिएगा? तभी उसकी नज़र बगल में बैठे हुए अमन पर पड़ती है और वह मुस्कुराते हुए कहती है, ओह सॉरी, मैंने इन्हें देखा ही नहीं। अर्जुन अमन से पिंकी का इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, इनसे बोलो, ये है मेरे दोस्त हैं अमन खन्ना, एक न्यूरोलॉजिस्ट है, और अमन उसे मिलो, यह पिंकी महक की दोस्त। अर्जुन के इंट्रोडक्शन से अमन अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करते हुए खुद से कहता है, अर्जुन को क्या ज़रूरत थी मुझे इस इंट्रोड्यूस कराने की? खामखा उसके सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी अगर इसने मेरे को पहचान लिया। पिंकी मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर अमन से हाथ मिलाने की कोशिश करते हुए कहती है, हेलो डॉक्टर, आई एम पिंकी त्रिपाठी, नाइस टू मीट यू। अमन फाइल को अपने चेहरे कवर करते हुए ऐसा शो करता है जैसे वो फाइल पढ़ रहा हो और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए पिंकी से कहता है, हेलो मिस, नाइस टू मीट यू। पिंकी को यह बात काफ़ी अजीब सी लगती है, लेकिन वह इस बात को इग्नोर करती है। थोड़ी देर में चाय और कॉफ़ी आ चुकी थी। अर्जुन अमन के आगे कॉफ़ी करते हुए कहता है, अमन तेरी कॉफ़ी, पिंकी ये लो तुम्हारी चाय। अचानक गलती से पिंकी का हाथ लग जाता है और जाने के कारण उसकी कॉफ़ी अमन के ऊपर गिर जाती है। यह देखकर पिंकी जल्दी से खड़े होकर उसे साफ करने की कोशिश करते हुए माफ़ी मांगने लगती है। अमन भी चीखते हुए खड़ा हो जाता है, जिसके कारण उसका चेहरा सामने आ जाता है। अब क्या था, पिंकी ने जैसे ही अमन का चेहरा देखा वो गुस्से से चिल्लाते बोली, तुम छिचोरे कहीं के। पिंकी के पहचाने जाने के बाद अमन अपना माथा पीटते हुए अपने आप को कोसते हुए कहता है, तो अब तो गई मेरी इज्जत अर्जुन के सामने। झूठी हंसी अपने चेहरे पर लाते पिंकी से कहता है, हाँ मैं कैसी हूँ आप मिस पिंकी? हाँ मैं कैसी हूँ, हाँ आप कैसी आएगा शायद। पहले तो ठीक थी, लेकिन तुम जैसे छिचोरे को देखकर मेरा मूड खराब हो गया। पिंकी के मुंह से अपने लिए बार बार छिचोरा सुनकर अमन उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी मिस, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। आप बार बार छिचोरा किसे बोल रही हैं? तुम्हें और किसे? तुम्हारी हरकतें मैंने देखी हैं, पूरे छिचोरे वाली हैं, तो तुम्हें छिचोरा ही बोलूँगी ना। पिंकी के मुंह से बार बार छिचोरा सुनकर अमन गुस्से से दांत पीसते हुए
कुछ कहने ही वाला था कि तभी अर्जुन बीच में टपकते हुए बोला, स्टॉप। क्या तुम दोनों एक दूसरे से को जानते हो और तुम दोनों एक दूसरे से बहस क्यों कर रहे हो? अर्जुन की बात सुनकर पिंकी एक नज़र अमन को देखती है और फिर वापस कुर्सी पर बैठते हुए अर्जुन को बताती है, जीजू आपकी दोस्ती इस तरह के छिछोरे इंसान से है। देखिए मैं आपसे कह रही हूँ इसकी संगत में मत रहिए वरना आप भी बिगड़ जाओगे। और अगर आप मेरी महक के लिए सौतन लेके आए तो बेचारी मेरी महक का क्या होगा? अभी तो उसके पास लव कन्फेस भी नहीं किया आपने, मैं मौसी कैसे बनूंगी? कहीं ऐसा ही ना हो कि मेरी मौसी बनने से पहले ही आप दोनों का डाइवर्स हो जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। पिंकी के मुंह से ये सब बातें सुनकर अर्जुन हैरान होते हुए पूछता है, तुम ये कैसी बातें कर रही हो पिंकी? साफ साफ कहो बात क्या है? यह सुनकर अमन बीच में टपकते हुए कहता है, अर्जुन मैं तुझे बताता हूँ। तभी पिंकी बीच में टपकते हुए कहती है, अरे तुम क्या बताओगे? मैं बताती हूँ जीजू, दरअसल बात यह है कि कहते हुए पिंकी सारा हाल अर्जुन को बता देती है। अमन का नर्सों के साथ फ्लर्ट करना, उसके साथ टाइम साथ करना, सभी। हालांकि ये बात अर्जुन को पता थी लेकिन फिर भी वे पिंकी के सामने अनजान बनते हुए कहता है, अमन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तू एक सर्जन होने के बाद भी ऐसा कैसे कर सकता है? अर्जुन की बात सुनकर अमन हैरान होते हुए उसे देख कर कहता है, अर्जुन तुम मुझे डांट रहा है? वाह दोस्त वाह, देखी तेरी यारी, घरवाली और साली मिलने के बाद तू तो पूरा बदल गया। हाय कितना अच्छा टाइम था, पहले हमारा एक दूसरे से सारी बातें डिस्कस करते थे, साथ में पब जाते थे, क्लब जाते थे, लेकिन शादी होने के बाद तुरंत बाद ही तू बदल गया। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी दोस्त। कहते हुए अमन ड्रामा करने लगा। अमन का ड्रामा देखकर पिंकी हैरान थी। वह मुंह बनाते हुए कहती है, शट अप, चुप रहो, तुम मेरे जीजू से दूर रहो वरना तुम उन्हें अपने साथ रखकर उन्हें भी बिगाड़ दोगे। मुझे पता है जीजू तुम्हारे जैसे नहीं है, वह महक से प्यार करते हैं। मैंने ठीक कहा ना जीजू, आप उसे प्यार करते हैं ना? कहते हुए पिंकी अर्जुन की तरफ देख रही थी। तो दोस्तों आखिर में क्या लगता है आपको, क्या अर्जुन पिंकी के सामने महक के लिए अपना प्यार कन्फेस करेगा? कैसे होगी तो दूर दोनों की नाराज़गी? तो क्योंकि अब आ चुकी है पिंकी, तो लाएगी दोनों की लाइफ में कॉमेडी का तड़का और आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान। पिंकी की खुरापाती दिमाग में आएंगे रोज़ नए नए आइडियाज़, तो बस एंजॉय कीजिए कहानी को। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। इसी के साथ राधे राधे।